चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर फ्रेंडशिप में, कभी भी एक तरफा रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप नहीं चलती है। अगर आप किसी भी इंसान से बात कर रहे हो और लंबे समय तक कांटेक्ट में रहना चाहते हो, उस इंसान के साथ खुश रहना चाहते हो, तो उस इंसान के एफर्ट्स भी ज़रूरी है। अगर मैं आज आपसे दोस्ती करता हूँ और मैं ही केवल आपसे बात करने की कोशिश करूँगा, मैं ही कॉल करूँगा, मैं ही मैसेज करूँगा, तो ये दोस्ती चलेगी तो सही, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं रह पाऊँगा। अगर आप भी एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप एक रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में एक ऐसे तरीके से फंस गए हो कि पार्टनर कॉल करता ही नहीं है, पार्टनर मैसेज करता ही नहीं है, आप ही हमेशा कॉल करते हो, आप ही हमेशा मैसेज करते हो और आप परेशान हो कि आखिर ऐसा क्या करे कि पार्टनर भी कॉल करे, पार्टनर भी मैसेज करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और ट्रस्ट मी, मैं सबको रिप्लाई करूँगा खुद से। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये समझने की आप कोशिश करो, क्या आप उन्हें मौका दे रहे हो? क्या आप उन्हें बातचीत करने का, उन्हें कॉल करने का, उन्हें मैसेज करने का मौका दे रहे हो? कई बार क्या होता है ना, रिलेशनशिप में हम एक ऐसी आदत बना लेते हैं, खुद की भी और पार्टनर की भी, कि हम ही मैसेज करेंगे, हम ही कॉल करेंगे। पार्टनर कॉल मैसेज कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर की इच्छा ही नहीं होती है। और कभी इच्छा अगर हो भी गई तो पार्टनर को तो पता ही है कि कुछ टाइम में आपका खुद का ही कॉल आ जाएगा, खुद का ही मैसेज आ जाएगा। आप रोज़ सुबह उठकर कॉल करते हो, रोज़ शाम को कॉल करते हो, रोज़ सुबह मैसेज करते हो, आफ्टरनून में मैसेज करते हो, स्टेटस पर रिप्लाई देते हो। यानी कि आप हर तरीके से उनके ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहते हो, हर तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करते हो। वो इंस्टाग्राम पर चले गए तो आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके रखा है। आप उनको ऑनलाइन चेक कर रहे हो कि वो कब ऑनलाइन आएंगे, कब आपको रिप्लाई देंगे। यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करोगे तो उनकी कोशिश करने की इच्छा ही नहीं होगी, आपसे बात करने की इच्छा नहीं होगी। वो बहाने बनाने लगेंगे कि वो बिज़ी है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत काम है, उनकी इच्छा नहीं होती। वो आपको डायरेक्टली इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो कि आप ही हमेशा कॉल करते हो, आप ही हमेशा मैसेजेस करते हो, आप ही हमेशा बात करने की कोशिश करते हो और उन्हें मौका नहीं देते हो, तो इस आदत को धीरे धीरे बदलना होगा। अपने साइड से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग अब इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, हम तो अब कॉल मैसेज करेंगे ही नहीं। आदत एक दिन में नहीं लगी है उन्हें, तो इस आदत को बदलने में भी टाइम लगेगा। अगर सच में उन्हें यह आदत लग गई है और ये उन्हें पता है कि आप ही कॉल मैसेज करोगे, तो धीरे धीरे कॉल मैसेज को कम करो, अच्छे से बात करो, खुलकर बात करो, लेकिन कॉल मैसेज को धीरे धीरे कम कर दो। शाम को आप कॉल करने वाले थे तो आज आपने एक दिन कॉल नहीं किया और एक दिन में वैसे ही आपका रिलेशनशिप कौन सा ब्रेक हो जाएगा। लेकिन उन्हें भी एफर्ट्स डालने का मौका मिलेगा, उन्हें भी खुद से कॉल करने का मौका मिलेगा, और इस बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, आप अपने बिहेवियर को भी समझो। क्या आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो? क्या आप हमेशा उन्हें ब्लेम कर रहे हो? क्या आप हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो? देखो, एक बात याद रखना, नादान बच्चा कोई नहीं है। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर आप बार बार उन्हें बताने की कोशिश करोगे, बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, तो मेरी इस बात को आप समझ लो कि वो आपकी बात नहीं समझेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप बार बार उन्हें ब्लेम करोगे, बार बार कंप्लेन करोगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्हें पता है कि 2 दिन आप नाराज़ रहोगे, 2 दिन आप परेशान रहोगे, खुद से ही मान जाओगे, आप खुद ही कॉल करने लगोगे, खुद ही बात करने लगोगे। यानी कि पहले तो आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि आपके साइड से कोई गलती हो रही है। क्या आप कंप्लेन कर रहे हो? क्या आप ब्लेम कर रहे हो? जैसे मान लो उन्होंने सारा दिन आपको कॉल नहीं किया, उन्होंने अब शाम के वक्त आपको कॉल किया। अब तो 2 ऑप्शन है कि पहले आप उनकी बात सुन लो, थोड़ी बात कर लो, या फिर आप उन्हें कंप्लेन करो या फिर ब्लेम करो कि आपने सुबह से कॉल नहीं किया, आप कहाँ बिजी थे, आप तो बात नहीं करते हो।
तो वो जैसे आप कंप्लेन करना स्टार्ट करोगे उन्हें फिर से एक रीज़न मिल जाएगा और वो दूर हो जाएंगे कि नहीं मैं तो बिजी था, मेरे पास तो बहुत काम था, मैं तो बहुत अपने लाइफ में बिजी हो गया हूँ। अब ये भी हो सकता है कि सच में वो बिजी है, इसीलिए कंप्लेन करना और ब्लेम करना कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। अब यहाँ पे ना और एक सिचुएशन होती है कि पार्टनर जानबूझकर इग्नोर करता है, उनकी इच्छा नहीं हो रही है बात करने की, अब वो ध्यान से बात नहीं करते, उनका मन कहीं और रहता है, वो बातें कहीं और करते हैं, 2-4-5 मिनट वो बातें करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब इस सिचुएशन में ना सबसे पहले इस सिचुएशन में एक बात आप समझने की कोशिश करो, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करना स्टार्ट कर दो और बहुत ही कम समय के लिए। सारा दिन अगर 5-10 मिनट आपकी बात हो रही है तो उस 5-10 मिनट में कंप्लेन मत करो कि हमारी तो बात ही नहीं होती, केवल 5 मिनट बात होती है, केवल 10 मिनट बात होती है। नहीं, कंप्लेन करोगे तो वो भी बात बंद हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी रिस्पेक्ट बचानी है, वैल्यू बचानी है, बार बार कंप्लेन, बार बार ब्लेम नहीं करना है। इस रिलेशनशिप को एक तरफा चलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप परेशान ही होते रहोगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा माहौल इंटरेस्टिंग बनाना स्टार्ट कर दो, कुछ बातें उनको बता रहे हो और जैसे उनकी इच्छा नहीं है बात करने की आपने छोड़ दिया उनको। तीसरा पॉइंट यही है कि आप उनको फ्रीडम देना भी सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं या वो अच्छे से बात नहीं कर रहे तो उन्हें मत बताओ, ज़रूर बताओ, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे तो बताने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लाइफ में हैप्पीनेस रखनी होगी, आपको भी अपने लाइफ में थोड़ा खुश रहना होगा, कंप्लेन करना बंद करना होगा और उन्हें फ्रीडम दे दो। कितने दिन वो करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन? अब कुछ लोगों के मन में ना एक सवाल आएगा, अरे नहीं नहीं वो तो 15 दिन से कर रहे हैं, वो तो 20 दिन से कर रहे हैं। तो 15-20 दिनों से आपकी भी तो गलती हो रही है, आप भी तो कंप्लेन कर रहे हो, आप भी तो ब्लेम कर रहे हो, आप भी तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ी फ्रीडम दो, फ्रीडम देने के बाद थोड़ा टाइम दो। अब आप कहोगे कि नहीं, हमने फ्रीडम दे दी तो वो तो किसी और के पास चले जाएंगे, वो तो किसी और से बात करने लग जाएंगे, लोगों की कमी है क्या, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इतना डर रखकर तो आप इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकते। या तो मन में डर रखो, या वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें फ्रीडम दो, इग्नोर करने का मौका मत दो, उनके पीछे मत भागो। यहाँ पे ना और एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर आपके मन में डर रहेगा कि वो छोड़ के चले ना जाए, वो किसी के हो ना जाए, तो वो हो जाएंगे एक दिन, आप देखना वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए आपको ये सिचुएशन इस तरीके से नहीं रखनी है। अगर आपको लग रहा है वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, आपने उनको बता दिया, आपने उनको समझा दिया, फिर कुछ टाइम के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो आपने उनको समझाना बंद कर दिया। जितने देर बात हो रही है, 1, 2, 5 मिनट आपने अच्छे से बात की, चलो ठीक है, आपने अब कंट्रोल किया, अपने आंसुओं को आपने रोक के रखा, अपने दर्द को आपने रोक के रखा और आप अपने ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे हो। आप खुद से एक प्रॉमिस कर रहे हो कि आने वाले 1 हफ्ते तक, आने वाले 10 दिनों तक मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मैं केवल इंटरेस्टिंग बातें करूँगा, अपने साइड से खुश रहूँगा, ना उनको जानबूझकर इग्नोर करूँगा और ना ही उनके पीछे भागूंगा। ये सिचुएशन अगर आप समझ गए कि ठीक है, मैं केवल 10 दिन खुद को दे रहा हूँ, मैं अपने ज़िंदगी में खुश रहूँगा, हैप्पी रहूँगा, हैप्पीनेस का सोर्स बनाऊँगा, दुखी बनकर उनके सामने नहीं जाऊँगा, बार बार कॉल मैसेजेस नहीं करूँगा, और 10 दिन के बाद भी अगर उनका कॉल मैसेज नहीं आने लगता है अच्छे से, वो अच्छे से बात नहीं करने लगते हैं। अब इस बीच ना आपको जानबूझकर भी इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं पार्टनर ने बात करना स्टार्ट कर दिया, अब हम जानबूझकर इग्नोर करेंगे, अब हम बदला लेंगे। ये गलती भी आपको नहीं करना है। 3-4 दिनों में अगर वो अच्छे से बात करने लग गए, आप भी अच्छे से बात करो। हो सकता है वो एक दिन अच्छे से बात करे और फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, करने दो, वो खुद उलझे हुए हैं, उनकी उलझन को आप दूर मत करो, वो खुद ही दूर करेंगे। अब जैसे मान लो 4 दिन तो आपने कुछ नहीं किया, 4 दिन तो आप बड़े शांत थे, फिर 5वें दिन वो आपसे अच्छे से बात करने लग गए, तो आप भी अच्छे से बात करने लग गए। अब 6वें दिन उन्होंने फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो हम हमारी हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, हम फिर से कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर से ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सिचुएशन पार्टनर के हाथों में चले जाती है। आपके इमोशंस का कंट्रोल, आपके दिल और दिमाग का कंट्रोल उनके पास चले जाता है। इसीलिए आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। अच्छे से बात कर रहे हो तो करो, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हो तो आप कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, आपने 1-2 बार समझा दिया, अब आप उन्हें करने दो वो जो करना चाहते हैं, आप अपने साइड से अच्छे से बने रहो। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है
तो इस सवाल को दूर करने के लिए आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।